नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज चौथे चरण का चुनाव जारी है और ऐसे में फर्रुखाबाद में भी चुनाव लगातार चल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौथे चरण के हो रहे मतदान में 17,47,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा फर्रुखाबाद में सदर विधानसभा भोजपुर, अमृतपुर, अलीगंज, कायमगंज 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए 1400 मतदान केंद्र और 1922 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव मैदान में 3 बड़े दलों के प्रत्याशी के साथ ही 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा से मुकेश राजपूत, सपा से नवल किशोर, बसपा से क्रांति पांडे चुनावी मैदान में हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में चौथे चरण का चुनाव जारी है और ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हुई है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है। ज़िले में कुल 2890 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो ये खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां चौथे चरण की 13 सीटों के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। ज़िले की दोनों लोकसभा सीटें खीरी और धौरहरा में सोमवार की सुबह 7 बजे से मतदाता अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। ज़िले में कुल 2890 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1621 पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। ज़िले भर में 28.66 लाख मतदाता मतदान करेंगे और ज़िले को 24 जोनल और 207 सेक्टर में बांटा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से खबर है, जहां भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में कांग्रेस बहस के लिए तैयार नहीं थी। मुद्दे की बात होती थी तो कांग्रेस संसद छोड़कर चले जाते थे। तो उन्नाव लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साक्षी महाराज का बयान सामने आया। अपने बयान में साक्षी महाराज ने कहा है कि आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने सदन तक नहीं चलने दिया। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया और जब कोई मुद्दे की बात होती थी, हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सकें। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूं कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे जब ये एमपी नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी फर्जी वोटिंग नहीं कर पा रही है। सुब्रत पाठक ने सपा पर निशाना साधा। तो कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह फर्जी मतदान कराते थे, कुल मिलाकर वहां इस बार नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, तो देखना चाहिए ना उनको देखना चाहिए कि उनको कहाँ वोट मिल रहा है। देखो वो फर्जी मतदान जिस प्रकार से वो कराते थे, जिन बूथों पर 45% लोग नहीं है, 90% पोलिंग जो हो जाती थी, तो एक कुल मिलाकर वो इस बार नहीं हो पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों में देश ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मतदान सिर्फ 5 वर्षों के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 240 पर मतदान किया। मतदान के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान सामने आया। अपने बयान में सतीश महाना ने कहा कि आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों में देश ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। ये मतदान सिर्फ 5 वर्षों के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए हैं। इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का।
भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती हुई नजर आई है, जो 10 साल तक नौजवानों को एक नया विजन होता हुआ देख कर आया, उसके लिए मतदान है। केवल ये 5 वर्ष के लिए मतदान नहीं है, ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए मतदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, जिस समय देश की आज़ादी की हम 100वां साल मना रहे होंगे। आज के नौजवान का उसमें पसीना होगा, उसके विचारों की कलाकृतियाँ होंगी, उसकी मेहनत का रंग लाएगी जो 100 सालों में। तो आज का वोट भारत के भविष्य के लिए है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि घर से निकलकर वोट अवश्य। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए बनाए गए हेलीपैड की जो ईंटें थीं वो चोरी हो गई हैं। 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपी को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। ईंट चोरी करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था। तो बिजनौर थाना नेहटोर क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास तप्पड़ के एक मामला सामने आया, जहां सीएम योगी और अखिलेश यादव के दौरे को लेकर बनाए गए हेलीपैड की ईंट चोरी हो गई है। चुनाव के दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव के दौरे को हेलीपैड बनाया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक को गिरफ्तार कर लिया है। तेज़ रफ्तार ट्रक और कार की ज़ोरदार भिड़ंत हो गई है और इस भिड़ंत में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कानपुर में भोगनीपुर थाना क्षेत्र के NH 27 पर छतेनी गांव के पास एक कानपुर की ओर जा रहा कार और दूसरी सामने से आ रही तेज़ रफ्तार ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घायल को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रत्याशी साक्ष्य महाराज ने मतदान किया है और ये मतदान खड़नखेड़ा पोलिंग बूथ पर हुआ है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए बूथ से निकले हैं साक्ष्य महाराज और अखिलेश यादव पूरी तरीके से यूपी में हार रहे हैं, ऐसा साक्ष्य महाराज ने कहा है। हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया मतदान का अधिकार, ये हमारा अपना अधिकार है। और वोट की कीमत जितनी साक्षी महाराज की है, उतनी झुग्गी झोपड़ी के एक इंसान की है, और उतनी ही वोट की कीमत अडानी और अंबानी की है, उतनी ही कीमत राष्ट्रपति की है और प्रधानमंत्री की भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मतदान को सबको राष्ट्र के हित में करना चाहिए। और मैं अभी मतदान करके आया हूं तो मैं अभिभूत हूं। मुझे खुशी है कि राष्ट्र के हित में मैंने मतदान किया है और आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और राष्ट्र के हित में मतदान कर रहा है। क्या लगता है अनु टंडन से कड़ी टक्कर मिलेगी आज आपको इस बार? पता नहीं उन लोगों का नाम आप क्यों ले देते जो कहीं है ही नहीं। 2014 2019 में जिसकी मैंने जमानत जब्त की है, अब बदल करके वो साइकिल पर सवार हो गई हैं। इस बार जमानत जब्त होने के बाद उनसे पूछिए कि अगले 2029 में कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। साक्षी महाराज तो कमल खिलेगा ही। हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया मतदान का अधिकार, ये हमारा अपना अधिकार है। और वोट की कीमत जितनी साक्षी महाराज की है, उतनी झुग्गी झोपड़ी के खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकारी अस्पताल में सरकारी दवाइयों का वीडियो जलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले का संज्ञान उच्च अधिकारियों ने भी ले लिया है। दवाइयों के जलते हुए ढेर का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो देख स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो बिजनौर के नेहटोर के सरकारी अस्पताल की जहां अस्पताल परिसर में काफ़ी संख्या में सरकारी दवाइयाँ जलाई गई हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।
पुलिस और गोतस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में गोतस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। तो मेरठ के थाना लिसाड़ी क्षेत्र में गोतस्करों से और पुलिस और एसओजी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोतस्कर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोतस्कर घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।